अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दारुस्सकाफ़त एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान का जिसके थ्रू जो तालिब इल्म हैं, जो डॉक्टर की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, 5 साल की ये डिग्री है और इसको कंप्लीट करने के लिए वो बच्चे जो पाकिस्तान में जिनको जगह नहीं मिल पाती, वो यूनिवर्सिटीज़ में एलोकेट नहीं हो पाते, तो उनके लिए डॉक्टर उमर जो हैं वो मशअल राह हैं। और इनके जो इदारा है दारुस्सकाफ़त, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये पाकिस्तानी तालिब इल्मों को चीन तक भेजते हैं। ना सिर्फ भेजते हैं बल्कि उनका पूरा साथ देते हैं, उन्हें रिहाइश देते हैं, उन्हें अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए जितनी फैसिलिटी दरकार होती है वो देते हैं। और जब तक वो डिग्री हासिल नहीं कर देते तो इनका और उन तालिब इल्मों का जो साथ है वो चली दामन का साथ रहता है। और इस डिग्री के बाद उनका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, दुनिया भर में, ये बेहतर तरीके से डॉक्टर उमर ही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, या वो जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, वो तालिब इल्म जो आपके इदारे के साथ वाबस्ता हैं उनका फ्यूचर कितना ठीक रहेगा? यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग उन बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं जिनको पाकिस्तानी सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। आपको पता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आज से अगर आप 5 साल पहले देखें तो गवर्नमेंट में उतनी ही सीट्स थी और आज भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। प्री मेडिकल वाले बच्चे 10 गुना ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उतना ही है। तो हम लोग ऐसे तमाम बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं चाइना में एडमिशन लेने के लिए, और ना सिर्फ एडमिशन लेने के लिए बल्कि उनका एडमिशन के बाद वीज़ा के जो प्रोसेस होता है, उसके अलावा प्री डिपार्चर, जैसे आप आई हुई हैं और आपको पता है कि अभी आज हमारे 25 बच्चों का ग्रुप जा रहा है, फिर वहाँ पे जाके सेटल होने तक और उसके बाद भी ड्यूरिंग स्टडीज़ उनको किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए है तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अदारा जो है वो उनकी हेल्प आउट करता है। इस साल हम लोग बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना में भेजने वाला हमारा अदारा है। 500+ स्टूडेंट्स हम लोग भेज चुके हैं। आज जब ये हमारे बच्चे जा रहे हैं तो हमारे पास एक चाइनीज़ डेलीगेशन हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आया हुआ है, वो इन बच्चों के साथ जाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जिस डेस्टिनेशन पे ये जाएंगे वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों के साथ इनको रिसीव करेंगे और यूनिवर्सिटी पहुँचने तक इन लोगों के साथ होंगे। तो ये वो तमाम सर्विसेज हैं जो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात जो मैं जानना चाहती हूँ, जो चाइना है वहाँ पर ये लोग ये डॉक्टरेट की डिग्री अंग्रेज़ी में हासिल करने जा रहे हैं या चाइनीज़ में? आपकी मेडिकल की स्टडी होती है वो सारी इंग्लिश में होती है, लेकिन लैंग्वेज आपको साथ में सिखाई जाती है। लैंग्वेज सिखाने का मकसद ये होता है कि इन बच्चों ने जो है वो प्रैक्टिस जो है वो लोकल पेशेंट्स के साथ करनी है। तो क्लास में तो आप इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ बातचीत करने के लिए ज़ाहिर सी बात का आपको चाइनीज़ आनी चाहिए और उसके लिए हम लोग बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लासेस भी अरेंज करती है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होती है। देखें, पाकिस्तान में जो बच्चा स्टडी कर रहा है वो इंग्लिश में तो स्टडी कर रहा है, साथ उर्दू में कर रहा है, लेकिन जो चाइना में जाके करता है उसको एक प्लस चाइनीज़ लैंग्वेज भी आ जाती है जो कि 1.5 बिलियन लोगों की ज़ुबान है। और फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ज़ाहिर सी बात है अगर आप स्टडी करके आए हो तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उन बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप वाकई में ही स्टडी करके आए हुए हो। अच्छा, बात एक और बड़ी अहम है, वो ये कि कितने फ़ीसद जो बच्चे हैं वो एनरोल हो जाते हैं आपके पास डिग्री करने के बाद? एक तो ये, दूसरा आपने मुझे बताना है कि आप तक लोग कैसे आएँ। अगर यहाँ से कोई भी रैंडम बच्चा जो FSC प्री मेडिकल करके निकलता है वो दारुस्सकाफ़त को कैसे अप्रोच करेगा? एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्वेश्चन पूछा कि बच्चों के लिए इनरोलमेंट का क्राइटेरिया क्या है, तो वहाँ पे फॉरेनर इंटरनेशनल कोटा पे इनका एडमिशन होता है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपके FSC प्री मेडिकल में 65% नंबर होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं और आपका एडमिशन 100% होता है। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे पाकिस्तान में लाखों तो डोनेशन के मद में लिए जाते हैं और फिर डिफरेंट तरीक़ों से पैसे लिए जाते हैं, तो एक तो वो नहीं होता। थर्ड, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 60, 70, 80, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे हम लोग पेंजिख्वा यूनिवर्सिटी को डील कर रहे हैं तो वो 50 ईयर्स की हिस्ट्री है उस यूनिवर्सिटी की, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में चाइनीज़ स्टूडेंट जा रहे हैं और इंटरनेशनल का सिर्फ एक स्पेसिफिक कोटा है। इसी तरह हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1937 में बनी थी, तो आप खुद देख लें कि 87 ईयर्स की यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री है। 22,000 वहाँ पे जो हैं वो चाइनीज़ स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट 100 to 120 होते हैं। सेकंड, आपका जो क्वेश्चन था कि बच्चे किस तरह दारुल-सकाफ़त के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई सोशल मीडिया पे है। अपने फेसबुक पे दारुल-सकाफ़त इंटरनेशनल काली सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाके आप चेक करें वो आपको मिल जाएगा। हमारा नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करें
تو آپ ہمارے ساتھ ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عمر صاحب. میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اسی ادارے سے وابستہ ایک اور ڈاکٹر صاحب. ان کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے اسے کس طرح ایکسیس کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آئی ایم گڈ ماشاء اللہ سے. کافی سارے بچے ہیں جن کی امیدیں ادار و ثقافت کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, اور بھی کافی سارے لوگ ہیں, کافی طالب علم ہیں, کیونکہ نمبر اتنا بڑا ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیز میں نہیں ہوتا کہ سب کو انرول کر سکیں, تو آپ لوگوں کے پاس انرولمنٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے اور فی اسٹرکچر کیا ہے؟ میم پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ چائنا میں اگر آپ نے MBBS کرنا ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا خاص کرائیٹیریا نہیں ہے. جیسے پاکستان میں لائک آپ نے پہلے 1000+ نمبر ہونے چاہیے, پھر اس کے ساتھ آپ نے MD کیٹ کلیئر کرنا ہے. تو چائنا میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے صرف 60% مارکس ہونے چاہیے FSC میں, اور MD کیٹ آپ کا نہیں بھی کلیئر تو آپ چائنا میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ موجود ہیں ہبئی یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈین مسٹر وانگ, اینڈ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو مسٹر وانگ دیٹ ہی has given us time to speak to him and make our viewers know that what is the future and what is the scope of those students who enroll to the Hubei University of Sciences and Technology to get their medical degree. Thank you very much, Dr. Wong. How are you? Yeah, fine, very fine. It's a pleasure to have you here in Pakistan. What do you believe, what is the future of those students who go and get the degree from China? Actually, I think those students, international students, come from Pakistan. When they come to our university, I'm sure they will have a bright future, because clinical medicine, this major, is our strongest major. And we studied this major more than 54 years ago. So very strong, this major. And in our school, our students can learn and master professional skills of clinical medicine, because we have got good teachers. We have a lot of both professors and doctors. And we have also several good affiliate hospitals. They can also do the practice job in our affiliated. Right, Mr. Wong. Mr. Wong, I agree with you. I believe what you're telling is right, and it's essential for an educational institute to be affiliated with those hospitals for the greater learning of the students. So, which are the hospitals on your university's panel? Three hospitals are attached to our university, and all of them are big hospitals. Number one affiliate hospital, there are more than 3,000 beds, a big one. And the doctors also are tutors of the practice work. So some of them, or most of them, can speak English, and they can be good tutors. All right. And one more thing which I want to know, those students which come to your university from Pakistan through Dar Sakafat, how many of them get jobs in those hospitals after completing their degrees? Up to now, most of the students come back to their own country or go to continue the study for masters and even for doctors degree. The policy, Chinese policy, has changed now. Our students, clinical medicine major students, they can do some part-time job when they study, and after they have got necessary qualification from China, they can also work in the hospital, Chinese hospital. And if they get the master's degree, they can get a better job in the hospital. So up to now, some students come back to the home country, and some further their study. And as far as I am concerned, nearly a dozen of students work in China, not only in my own city. So they can find jobs.
All right, Mr. Wong, what do you suggest to the students who come to you from Pakistan to your university? Which um, place is better for them to pursue their future and career? Is it Pakistan or is it China? Uh, yeah. So when the student have come to our school, we will tell them how to get the degree, how to practice professional skill, how to experience Chinese traditional culture. So in the sense, there is no need for that worry about. So I do it. It is unnecessary for me to give them some too many suggestions. Only one suggestion to them. So I think they should try to learn some Chinese. If they learn some Chinese before they come to China, after they have entered the universities, Hubei University of Science and Technology, he or she can melt into the school life as soon as possible. तो नाज़रीन, हमारे साथ दारुस सकाफ़त की मीडिया मैनेजर कंवल अमानत मौजूद हैं. हम कोशिश करेंगे कि उनसे जान सकें कि ये जो कोर्सेज़ हैं, ये जो डॉक्टरेट के कोर्सेज़ हैं, ये बच्चों को कितना फ़ायदा दे सकते हैं और उन बच्चों का पाकिस्तान में कितना स्कोप है या बाहर, अगर वो चाइना से डिग्री ले लेते हैं तो बाहर उनका कितना स्कोप है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। बताइए फिर क्या बच्चों के लिए आसानियाँ हैं अगर वो चाइना में जाकर डॉक्टरेट कर लेते हैं? देखिए आसानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो ये सफ़र शुरू होता है वो मुश्किल से सफ़र शुरू होता है कि डेफिनेटली जब हमारे पाकिस्तान में एफएससी क्लियर करते हैं, एमडी कैट क्लियर करते हैं, क्लियर हो पाता है नहीं हो पाता, तो आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में डिग्री बहुत महंगी मिलती है और गवर्नमेंट सेक्टर में लाखों की तादाद में जो है वो हर साल बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं और उनमें से चंद हज़ार होते हैं जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो आप कह लें सीट्स मिल पाती हैं. तो प्राइवेट सेक्टर की जब इतनी महंगी डिग्री होती है तो बच्चों के ख्वाब टूट जाते हैं, पेरेंट्स के ख्वाब टूट जाते हैं. लेकिन दारुल सकाफ़त इंटरनेशनल कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने जो है वो ख्वाबों की आप कह सकते हैं कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर आपके मेडिकल में 60% मार्क्स है, एंट्री टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स है तो आप चाइना जाकर स्टडीज़ कर सकते हैं. और दारुल सकाफ़त अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ से डिग्री लेके दे चुका है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सीईओ साहब भी मौजूद है, स्टूडेंट्स भी पीछे मौजूद है. हम उनसे बात करेंगे. आप बताएं कि कितने बच्चे दारुस सकाफ़त के थ्रू MBBS की डिग्री हासिल कर चुके हैं? 1000+ स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक डिग्री हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान से चाइना जाकर. 2017 में दारुल सकाफ़त इंटरनेशनल कॉलेज जो है वो बेस हुआ था और वहाँ पर आप ये कह सकते हैं वीज़ा प्रोसेस से लेकर डिग्री कंप्लीट होने तक ये जो इदारा है वो बच्चों के साथ अटैच रहता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि चाइनीज़ लैंग्वेज की लोग बात पूछते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है या नहीं है. पाकिस्तान से जब आप वहाँ पर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से चाइनीज़ सीख कर जाएँ. आप वहाँ पर जाते हैं, साथ साथ आपको बुक लगाई जाती है ताकि वहाँ पर डॉक्टर बनने के बाद आप उनके हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकें, पाकिस्तान में भी काम कर सकें और आप और एक्सप्लोर कर सकें. अच्छा, कितने डॉक्टर्स रिक्रूट हुए हैं जिन्होंने दारुस सकाफ़त से ये डिग्री हासिल की है, उनके थ्रू जाकर ये डिग्री हासिल की है? आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर राइट नाउ बिकॉज अपडेट होता रहता है ये सारा सिनेरियो, बट ये कि 1000+ जो है वो डिग्री होल्डर्स अभी तक बन चुके हैं जो चाइना में जाकर पढ़े हैं थ्रू दारुल सकाफ़त. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. नाज़रीन, अब हमारे साथ डॉक्टर हसनैन अफरीदी मौजूद हैं जो कि दारुस सकाफ़त के पेशावर के हेड ऑफिस से मौजूद हैं. उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेशावर के तालिब इल्म हैं, जो पेशावर में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें कितना रुझान पाया जा रहा है बैरून मुल्क जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल करने का, MBBS करने का. पहले तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. लाइक हर पेरेंट्स का ये ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा उनका फ्यूचर हो. सो डॉक्टर डिग्री इज़ आल्सो वन ऑफ देम. पेशावर से लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दारुल सकाफ़त इंटरनेशनल कॉलेज से उन्होंने लाइक कांटेक्ट करके चाइना के लिए बहुत से बच्चों ने कांटेक्ट किया और बहुत से बच्चे गए चाइना. Mr. Wong, what's your message for the Pakistani students who wants to study in China? My message is very simple. Welcome to Hubei province. Welcome to Hubei University of Science and Technology. So our school will try our best to provide best living condition and study condition. So just welcome to our students, and we will take good care of them.
This is my message.